Hello everyone, study pharmacy with Rohit Kumar Trivedi. Subscribe my YouTube channel for more pharmacy and educational videos. आज का टॉपिक हमारा रहेगा फार्मास्यूटिकल टैबलेट कोटिंग। ठीक है, फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में जब भी हम लोग आते हैं तो उसमें जब हम लोग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इसमें हम लोग दो तरीके की टैबलेट जनरली हमारी होती हैं, एक कोटेड और एक अनकोटेड टैबलेट। ठीक है, अब अनकोटेड टैबलेट्स वो होती हैं जिनको सीधे हमने कंप्रेस कर दिया और उसके बाद पैकिंग ओनली कर ली, पर कोटेड टैबलेट्स को कंप्रेशन के बाद उन पे एक कवरिंग हम लोग चढ़ाते हैं, एक कोटिंग हम लोग जनरली चढ़ाते हैं। ठीक है, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, टैबलेट कोटिंग के मटेरियल कौन-कौन से हम लोग यूज़ करते हैं और टाइप्स कौन-कौन से होते हैं टैबलेट कोटिंग के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो टैबलेट कोटिंग जो प्रोसेस है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग टैबलेट्स की सरफेसेस पे एक तरीके की फिल्म या कवरिंग चढ़ाते हैं। ठीक है, या अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्म करते हैं। जैसे इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी सारे अलग-अलग कलर्स के आपको टैबलेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो अलग-अलग कलर है तो अलग तरीके की हमने फिल्म या इसमें कवरिंग हम लोगों ने कोटिंग हम लोगों ने चढ़ाई हुई है। ठीक है, तो अलग-अलग तरीके की कोटिंग हम लोग चढ़ा सकते हैं, अलग-अलग इनके पर्पज़ और अलग-अलग इनके यूज़ होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, क्यों हम लोग किसी टैबलेट को कोट करते हैं। ठीक है, टैबलेट कोटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं। सबसे पहली बात आती है प्रोटेक्शन की। ठीक है, कि एक अच्छी जो टैबलेट कोटिंग होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टैबलेट को फ्रॉम लाइट। ठीक है, कुछ ऐसी हमारी टैबलेट्स होती हैं कि जो सनलाइट में खराब हो जाए तो हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, एक फिल्म इस तरीके की चढ़ा देते हैं कि सनलाइट उसमें पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, लाइट उस पे पड़ेगी ही नहीं और वो टैबलेट जो है खराब नहीं होगी हमारी। दूसरी हमारी बात आती है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट है, जो नमी है, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं और वो नमी क्या करती है कि हमारे टैबलेट्स को खराब कर सकती है। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन का काम भी होता है जो हमारी टैबलेट कोटिंग होती है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्शन का काम करती है। हमारी कुछ टैबलेट होती है, सारी की सारी नहीं, कुछ टैबलेट्स हमारी एंटेरिक कोटेड भी होती हैं जो कि स्टमक में नहीं डिजोल्व होती हैं, वो सीधे इंटेस्टाइन में डिजोल्व होने के लिए डिज़ाइन करी होती हैं। और वो ऐसा कैसे कर पाती हैं कि उनमें हम लोग ऐसी कोटिंग चढ़ाते हैं कि जो गैस्ट्रिक जो एसिडिक जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में हमारी टैबलेट का डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। वो कहाँ होगा? इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से भी हमको बचाती है। इसके बाद हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जनरली जो टेस्ट है, खराब टेस्ट या जो अनप्लीजेंट जो टेस्ट है या ऑर्डर है, ये जो कलर है, ये उसकी मास्किंग या उसकी कवरिंग का भी काम करती है कि अच्छी कोटिंग अगर हम लोग किसी टैबलेट पे करेंगे। इसके अलावा एक जो कोटेड टैबलेट होती है उसकी स्वेलोइंग या उसको कंज्यूम करना किसी पेशेंट को आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अनकोटेड टैबलेट्स। अगला अगर हम लोग बात करें जो अपीयरेंस होती है वो टैबलेट की बेटर होती है जब हम लोग उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कोटिंग चढ़ाते हैं। इसके अलावा ब्रांड आइडेंटिफिकेशन भी एक बड़ा पैरामीटर है इन कोटिंग्स के लिए कि टैबलेट्स को हम लोग आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ, ब्रांड्स को आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि ये मे बी हमारा ब्रांड है और उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है? इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कंट्रोल्ड रिलीज़ होता है ड्रग। बेसिकली जो हमारी टैबलेट्स होती हैं, वो एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल रिलीज़ होती हैं, दूसरी हमारी सस्टेन्ड या कंट्रोल्ड रिलीज़ टैबलेट्स होती हैं। तो सस्टेन्ड या जो कंट्रोल्ड रिलीज़ टैबलेट है, उसमें हम लोग ड्रग की रिलीज़ को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं या उसका जो रिलीज़ रेट है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये हम लोग टैबलेट कोटिंग की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं टैबलेट कोटिंग के। आगे हम लोग बात करते हैं कौन-कौन से मटेरियल्स का यूज़ करा जाता है किसी एक टैबलेट को कोट करने के लिए। काफ़ी सारे मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं, एक-एक करके उनको डिस्कस करेंगे। पहला हमारा आता है क्या फ़िल्म फ़ॉर्मर्स, दूसरे हमारे हैं सॉल्वेंट्स, तीसरे हमारे हैं प्लास्टिसाइज़र्स, चौथा हमारा है कलरेंट्स और पाँचवें हमारे हैं क्या ओपेसिफायर्स। ठीक है, ये पहले आपको ध्यान में रखने हैं फ़िल्म फ़ॉर्मर्स, सॉल्वेंट्स, प्लास्टिसाइज़र्स, कलरेंट्स एंड ओपेसिफायर्स। ठीक है, अब फ़िल्म फ़ॉर्मर्स वो मटेरियल होते हैं एक्चुअल में जिनकी हम लोग फ़िल्म चढ़ाते हैं अपने जो टैबलेट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है? अलग-अलग तरीके के फ़िल्म फ़ॉर्मर्स हमारे होते हैं जैसे एचपीएमसी हो गया, ठीक है? सेलुलोज़ एसीटेट थैलेट या सीएपी भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, सीएपी या सेलुलोज़ एसीटेट थैलेट हो गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी हो गया, ठीक है? और इथाइल सेलुलोज़ हो गया, ठीक है? तो कुछ मटेरियल हैं फ़िल्म फ़ॉर्मर्स एज़ अ फ़िल्म फ़ॉर्मर जिनका यूज़ किया जाता है। सेकंड कैटेगरी है हमारी सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टैबलेट कोटिंग मटेरियल का। जो भी मटेरियल हम लोग कोट कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर वो इस सॉल्वेंट में ही पहले डिज़ोल्व किया जाता है, मिक्स करा जाता है अच्छे से और उसके बाद उसको अप्लाई करा जाता है टैबलेट्स के सरफेसेस पे, ठीक है? तो
जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मिथाइलिन क्लोराइड का जनरली यूज़ करा जाता है। और सॉल्वेंट्स को हम लोग जैसे ही स्प्रे करते हैं तो उसके साथ-साथ ड्राइंग की हेल्प से उन टैबलेट्स को ड्राई भी करना होता है। अगर टैबलेट्स में से सॉल्वेंट्स तुरंत हम लोगों ने इवैपोरेट नहीं किया तो ये टैबलेट्स आपस में चिपकने लगती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से कि सारे के सारे टैबलेट्स हमारी खराब हो सकती हैं। तीसरी कैटेगरी है हमारी प्लास्टिसाइज़र्स की। तो जो ये प्लास्टिसाइज़र्स होते हैं, जो फ़िल्म हमारे टैबलेट के ऊपर चढ़ती है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्रैकिंग या किसी भी तरीके की डैमेज नहीं होती है। ठीक है? ये फ्लेक्सिबिलिटी उसको जनरली प्रोवाइड करते हैं और इसमें हमारा कैस्टर ऑयल हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ठीक है? ग्लिसरीन हो गया और कुछ सर्फेक्टेंट्स का भी इसमें यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कलरेंट्स हो गए, यूएस एफडीए और रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड कलर्स का ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं टैबलेट्स की कोटिंग के लिए, जिसमें हमारे एफ डी एंड सी कलर हैं, जिनको फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर्स भी बोला जाता है। डी एंड सी कलर ड्रग एंड कॉस्मेटिक कलर्स हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया एंड कैरामल हो गया, इन कलर्स का यूज़ जनरली हम लोग करते हैं और ये कलर काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक है? अब कम कलर यूज़ हो उसके लिए हम लोग फिर इन ओपेसिफायर्स का यूज़ करते हैं अपनी टैबलेट्स में। ठीक है, ये एक तरीके की यूनिफ़ॉर्मिटी भी प्रोवाइड करते हैं ओपेसिफायर्स और दूसरा कलरेंट्स कम यूज़ करने पड़े उसके लिए ओपेसिफायर्स का जनरली यूज़ किया जाता है। ये हमारे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, टैल्क हो गया और एल्यूमीनियम सिलिकेट जनरली इन कलरेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये फ़िल्म फ़ॉर्मर्स मटेरियल इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स को लेकर के भी और आपको इनको ध्यान में रखना है। अगली हम लोग बात करते हैं टैबलेट कोटिंग की प्रोसेस की, ठीक है? कौन-कौन से स्टेप्स जनरली होते हैं हमारे टैबलेट को कोटिंग करने के लिए। पहला हमारा क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करें, ये हमारी अनकोटेड टैबलेट है, ठीक है? शुरुआती स्टेज है। अब इन अनकोटेड टैबलेट्स को हम लोग हमारी मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जनरली हम लोग टैबलेट कोटिंग पैन्स का यूज़ इसमें करते हैं। तो एक पैन होता है, उस पैन में जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पैन में हम लोग उस टैबलेट के बेड को ट्रांसफ़र कर देते हैं वेइंग के बाद। जैसे जो कैपेसिटी का होगा अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें डाल देंगे। उसके बाद जैसे ही मशीन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये पैन रोटेट होने लगेगा। जब पैन रोटेट होगा तो अंदर जो टैबलेट होंगे वो डिस्टर्ब होंगी और उनमें मूवमेंट आएगा। ठीक है? और ये मूवमेंट ज़रूरी होता है हर टैबलेट को कोट करने के लिए। ठीक है? अब जैसे ही मूवमेंट होने लगेगा तो उसके साथ-साथ हम लोग स्प्रेइंग शुरू कर दें, स्प्रे गन की हेल्प से। तो स्प्रे गन से हमारा जो मटेरियल है, जो हम लोगों को स्प्रे करना है टैबलेट्स के ऊपर, उसको स्प्रे करा जाता है और साथ-साथ उसको ड्राई भी करते हैं। उसमें हॉट एयर ब्लोवर जनरली यूज़ किए जाते हैं कि जैसे ही मटेरियल टैबलेट के ऊपर अप्लाई होगा, कोटिंग जो मटेरियल है, वो इसके साथ-साथ ही उसको हम लोग ड्राई भी करते चलेंगे। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे साथ-साथ, तो जो हमारी टैबलेट्स हैं, वो एक-दूसरे के साथ में चिपक भी सकती हैं, ठीक है? वेटिंग की वजह से और हमारी जो पूरी टैबलेट्स हैं, वो खराब हो जाएँगी। अच्छी तरीके से फिर उनकी कोटिंग भी नहीं हो पाएगी, ठीक है? अभी इसमें टैबलेट डिफेक्ट्स भी कोटिंग डिफेक्ट्स टैबलेट डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस में। अगर आप लोगों को नहीं अभी तक देखा है, तो आप पिछले ये मेरे वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न होता है, डेफ़िनिटली आप कमेंट उसमें ज़रूर करें और टैबलेट कोटिंग के बाद ट्राई करना ज़रूरी है कि उनमें डिफेक्ट ना आए। उसके बाद भी हमारे टैबलेट्स में काफ़ी सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है? उन डिफेक्ट्स को जो टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट है, हम लोग धीरे बाद में उसको डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। अभी हम लोग बात करते हैं ड्राई हम लोगों ने कर दिया अच्छे से, उसके बाद उनको ड्राइंग होने के बाद निकाल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अच्छी कोटेड टैबलेट्स हम लोगों को मिल गई हैं, ठीक है? तो ये पूरा ही स्टेप वाइज़ एक प्रोसेस है टैबलेट कोटिंग का। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स की, कि कौन-कौन से टाइप्स जनरली हमारे हैं टैबलेट कोटिंग के, ठीक है? तो जनरली हमारे टैबलेट कोटिंग के 3 ही टाइप्स हैं, पहला हमारा हो गया शुगर कोटिंग, दूसरा हो गया फ़िल्म कोटिंग और तीसरा हो गया हमारा इंटेरिक कोटिंग, ठीक है? शुगर कोटिंग, फ़िल्म कोटिंग एंड इंटेरिक कोटिंग। चलो इनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो शुगर कोटिंग क्या है, जनरली इसका यूज़ करते हैं टेस्ट मास्किंग में हो गया, वेट वगैरह बढ़ाने में हो गया, ठीक है? ग्लॉसीनेस टैबलेट को देने के लिए हो गया, ठीक है? और जो ऑर्डर उसकी है, उसको मास्किंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं शुगर कोटिंग के लिए, तो कौन-कौन से स्टेप्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा है सीलिंग और वाटर प्रूफिंग। ये सबसे पहली कोटिंग होती है जो टैबलेट के ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है? सील कोट भी इसको बोला जाता है। ये हमारी टैबलेट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या मॉइस्चर से बचाने का काम करती है, ठीक है? दूसरे स्टेप में हम लोग अगर आएँगे तो इसको सब कोटिंग बोला जाता है। सील कोटिंग के बाद सब कोटिंग करी जाती है। तो सब कोटिंग क्या है? एक तरीके की यूनिफ़ॉर्मिटी प्रोवाइड करती है हमारी टैबलेट्स को, ठीक है? और उसके जो एजेस या कॉर्नर्स वगैरह होंगे तो प्रॉपर्ली उनमें कोटिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्मिटी इससे आती है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप्स होता है, ये होता है हमारा ग्लॉसिंग या स्मूथिंग। इसमें हमारा जो टैबलेट की जो अनइवन सरफेस है, उसमें उसको ग्लॉसिंग या स्मूथनेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसकी अपीयरेंस अच्छी हो जाती है और उसकी सरफेस भी स्मूथ जाती है, ठीक है? तो ये कुछ स्टेप्स हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारी है फ़िल्म कोटिंग की। तो बेसिकली जो फ़िल्म कोटिंग है, इसमें हम लोग पॉलीमर की एक बहुत ही माइन्यूट या थिन फ़िल्म टैबलेट के ऊपर कोट करते हैं, ठीक है? अब क्यों इनको बेसिकली कोट किया जाता है, फ़िल्म कोटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो ये हमारा जो है अपीयरेंस को अच्छा कर देती है।
जो हमारी टैबलेट होती है, ठीक है? उनकी अपीयरेंस को अच्छा करती है। दूसरा हम लोग बात करें तो जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी हैं, उनको भी मास्किंग के लिए ये काम इसमें किया जा सकता है, टेस्ट, कलर, ऑर्डर वगैरह जो भी है, ठीक है? ये उन प्रॉपर्टीज़ को भी एनहांस करने का काम करता है। एनहांस मतलब उनको बेटर बनाने का काम करता है। अगर अनप्लीजेंट टेस्ट है, तो उसको मास्किंग कर लेगा और हमारी जो टैबलेट है, तो पेशेंट उसको आसानी से कंज़्यूम करेगा, उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड हम लोग बात करें तो जो फ़िल्म कोटिंग है, वो टैबलेट को इस तरीके से डिज़ाइन कर देती है या कवरिंग चढ़ा लेती है कि पेशेंट आसानी से वो कंज़्यूम कर लेता है और वो एकदम से स्वेलोइंग के थ्रू उसके स्टमक में चली जाती है। जबकि अनकोटेड जो टैबलेट्स होती हैं, उनकी स्वेलोइंग में थोड़ा-सा इश्यू आता है। मतलब वो आसानी से हमारे स्टमक तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है? थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है। दूसरा हम लोग अगर बात करें कि क्यों हम लोग फ़िल्म कोटिंग कर रहे हैं, तो जो ड्रग के जो रिलीज़ रेट है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसकी रिलीज़ रेट को कंट्रोल करने का भी काम करती है। मतलब सस्टेन्ड या कंट्रोल्ड रिलीज़ टैबलेट हम लोग बना सकते हैं फ़िल्म कोटिंग का यूज़ करके, ठीक है? उस ड्रग का जो रिलीज़ होगा, उस रेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंटेरिक कोटिंग की, तो जनरली जो एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट्स होती हैं, ये जो कोटिंग है, वो कोटिंग का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि वो ड्रग्स हमारे स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व या डिसइंटीग्रेट ना हो, ठीक है? ये उन टैबलेट्स के लिए या उन ड्रग्स के लिए जनरली किया जाता है जो स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, ठीक है? तो इनको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ये स्टमक में नहीं बल्कि हमारे इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होती है। इन्हीं को एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? और मटेरियल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस इसमें कर चुके हैं। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट टैबलेट कोटिंग। डेफ़िनेटली कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है? टेस्ट द फार्मेसी विद अगेन रोहित कुमार त्रिवेदी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कंटिन्यूअसली आई एम पोस्टिंग ऑल दीज़ वीडियोज़ फॉर यू पीपल ओनली। तो जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे या बेल बटन को क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगी जैसे ही कोई नया वीडियो इसमें अपलोड होगा। कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इवन मैंने जीमेल आईडी और क्वेश्चन अपना मोबाइल नंबर भी उसमें किया है, तो डेफ़िनेटली आप व्हाट्सएप में भी उसमें मैसेज मुझे कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।